हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स, उसमें भी आज हम सीखेंगे फिजिक्स। चैप्टर नंबर जो हमारा 4th चालू था वही चैप्टर आगे शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर हो गया हमारा। उस सभी लेक्चर में हमने बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में बात की थी और एक और बात की थी कि किसी स्ट्रेट वायर पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सब भी डिस्कशन हमने कर ली। वैसे सर्कल पर कैसे होता है, उसके सेमी सर्कल पर और उसके क्वाड्रेंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी एक पॉइंट पर, वैसे सारी हमने डिस्कशन इस चैप्टर में की। आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करने वाला हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क में पूछा जाने वाला एमपी क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अच्छी तरीके से समझना भी ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। रेडी? चलो इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे हम। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें थोड़ा सा बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक है जो बायो-सावर्ट्स लॉ पर डिपेंड है। समझ लो कि ये करंट कैरिंग वायर था। इस करंट कैरिंग वायर पर इसका मुझे ये यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था आई, तो मैंने यहाँ पर इसका मुझे इसके बारे में यहाँ इस पॉइंट पर इसके वायर के कारण इस पॉइंट पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए थी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे वायर्स की नहीं मिल सकती, इसलिए बायो-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से हम स्मॉल एलिमेंट डीएल कट करना पड़ेगा। हमने ये स्मॉल एलिमेंट्स डीएल कट कर लिया। रेडी? तब इसके बनता है एंगल थीटा और आई की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डीएल। रेडी? आई बात समझ में? अब इसी पॉइंट पर कैसे आएगा, तो मुझे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ राइट हैंड थंब रूल, यानी कि मैंने बताया था कि आपकी फिंगर जब वहाँ जिस पॉइंट पर कहाँ कर्ल हो रही है, समझ लो कि मेरी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मेरा राइट हैंड ये है। रेडी? ये मेरा थंब है। रेडी? यानी कि मेरे इस पॉइंट पर मेरी उंगलियाँ कैसे कर्व हो रही है, इनवर्ट्स हो रही है। कैसे हो रही है? इनवर्ट्स। ये सभी तो यहाँ का इनवर्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइनली क्या होगी, तो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारी पास फॉर्मूला थी बायो-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से, ये हमारे पास फॉर्मूला थी। और हमें डायरेक्शन ढूंढने के लिए क्या चाहिए? राइट हैंड थंब रूल, यानी palm रूल। रेडी? palm यानी कि थंब, और ये है डायरेक्शन ढूंढने के लिए। तो ये सारी डिस्कशन हमने कर ली है। आज जो भी डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में, जैसे यहाँ पर तो समझ लो कि यहाँ कोई एक रिंग है, यहाँ पर सर्कुलर रिंग बनाना हो। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, IMP है, इसलिए इसको ढूंढना भी नहीं समझना ज़रूरी है। किसी इस पॉइंट पर ये इसकी एक्सिस है, यहाँ से x डिस्टेंस पर। रेडी? यहाँ से कैसे डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। आई बात समझ में? रेडी? तो x डिस्टेंस पर यानी इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है कैपिटल R बोल रहा हूँ। चलो यहाँ से इस रिंग की मुझे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। पर इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड निकाल, रिंग यानी आपको मैं समझाता हूँ, रिंग यानी कैसी चीज़ है। मैंने यहाँ पर रिंग इस यहाँ पर ड्रॉ की है। रिंग इस तरह से आती है, किस तरह से? इस तरीके से। रेडी? इस तरीके से आती है ना, पर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है क्योंकि मुझे यहाँ 3D में नहीं पॉसिबल है, इसलिए रियलिटी में रिंग ऐसे आती है। आपको वही समझनी है, वही रिंग रियलिटी में जो हम उंगली में रिंग पहनते हैं ना, वही रिंग आपको ऐसे रखनी है। रेडी? ऐसे रखोगे तो रिंग ऐसे होगी ना, तो हम इसी रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। रेडी? चलो आई बात समझ में? चलो इस रिंग के कारण हमें टोटल करंट चाहिए। कैसा चाहिए? टोटल करंट।
पर ये रिंग ऐसा है तो समझ लो कि इसका मैं करंट मेजरमेंट करूँ, रिंग ऐसा है पूरी, तो यहाँ का टॉपिक मैं करंट मेजरमेंट कर रहा हूँ इस, तो नीचे का भी ऐसा ही होगा ना, दोनों का मेजरमेंट होगा। अदरवाइज नहीं समझ में आए तो हमें स्मॉल एलिमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ के हिसाब से। रेडी, चलो रेडी स्टूडेंट, आई बात समझ में। चलो अब क्या करना है, इसी स्मॉल एलिमेंट मैंने कट कर दिया, यहाँ स्मॉल एलिमेंट कर लिया, तो यहाँ पर भी स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे रिंग बताई थी आपको, सर्कुलर रिंग ऐसा होती है आपके पास, ऐसा होती है ना पूरी सर्कुलर रिंग, तो इस ऊपर के बारे में जाओगे तो नीचे भी आएगा, तो इसके लिए स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है r। रेडी, इस r डिस्टेंस के कारण, दोनों के कारण कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ लो कि करंट की डायरेक्शन में किस तरफ से लेता हूँ, इस तरफ से ले लिया। चलो रेडी, आई बात समझ में, करंट की डायरेक्शन हम इस तरीके से लेते हैं, आई बात समझ में आपको। रेडी, तब अब देख लेना आप ये लोग, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, तो यहाँ पर लगने वाली वो है जेड एक्सिस। रेडी, तो कोई एक्सिस की तो कोई बात नहीं है, पर अब यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कर लिया कट, डीएल कट कर लिया हमने। रेडी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। रेडी, तो सेम डायरेक्शन यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट लिया उसी के कारण भी कोई एक क्या होगी, कट होगी ना, इसके कारण भी कुछ क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया इसलिए इसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, याद रखना। रेडी, आ रही बात समझ में। चलो अब क्या करना है वो देख लो, समझ लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। रेडी, चलो स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया हमने, तो अब फॉर्मूला कौन सी होगी मैं आपको बता, डी बी म्यू 0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये स्मॉल एलिमेंट के कारण। रेडी, पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी वो भी जानना ज़रूरी है। समझ लो कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो यानी ये सर्कुलर रिंग है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये राइट हैंड थंब रूल के कारण करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट की डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल के कारण करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो फिंगर कैसे कर्ल होगी वो आपको समझना है, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेडी, तो देखो फिंगर राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड है हमारा राइट हैंड, तो फिंगर कैसे कर्ल होगी, करंट कैसे जा रहा है कि ऐसे रिंग है तो करंट ऐसे जाएगा ना, ऐसे करंट जाएगा। रेडी, करंट ऐसे जाएगा, ऊपर से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी फिंगर हमारी, तो यहाँ पर पॉइंट पी पर उंगली कैसे कर्ल होगी, इनसाइड होगी, कैसे होगी, इनसाइड, यानी कि इनसाइड होगी, इनसाइड देखो इस तरीके से होगी। रेडी, तो यानी ये रिंग है, ये समझ लो कि ये पूरी रिंग है, इस पॉइंट पर इसके कारण कर्ल होगी, तो कर्ल यहाँ इस पर कैसे आएगी, इनसाइड होगी ना, तो इस डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड। रेडी, आई बात समझ में। इस टॉपिक का ले लेते हैं, मैं बात इसको भी बात ले लेता हूँ मैं, इसकी भी बात, तो इस पोर्शन के कारण यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, ऐसे घूमती घूमती आएगी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस, तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने जाओगे तो ये रिंग है, तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने जाओगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह से होगी, राइट हैंड थंब रूल है, तो यहाँ पर जो फिंगर कर्ल आएगी, रेडी, तो ये राइट हैंड थंब रूल है, तो यहाँ पर आएगी। रेडी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से तो इस तरफ आएगी ना, तो इस तरफ आएगी, तो हमारी मैग्नेट में राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने जाऊँगा तो यहाँ से मेरी फिंगर कर्ल होगी, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होती दिखेगी इस तरफ से। रेडी, आई बात समझ में, तो इस पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये और इस पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये, आई बात समझ में। रेडी, चलो यहाँ पर मैंने बोला था, और ये यहाँ पर से देखो तो ये डी बी, डी एल और डी बी, ये दोनों कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी डी एल की डायरेक्शन ऐसे थी, यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का।
यानी ये एक्सिस और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। नहीं समझ में आया तो ये दोनों कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। कितना, 90। तो ये भी कितना बनाएगी, ये ऑल्सो मेट 90 डिग्री। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो इसको मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, इसको भी हमने थीटा एज्यूम कर लिया। थीटा थीटा यानी 2 थीटा हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी ना, वो तो आपको मालूम है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो भी डिस्कशन की थी उसी के बारे में। देखो यहाँ से इस तरीके से अच्छी तरीके से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप समझ में आए। इस तरीके की थी, यहाँ से इस तरह से इस तरफ, रेडी। तो यहाँ पर जो होता था थीटा, इससे भी थीटा यानी 2 थीटा हो जाएगा, रेडी। ये एक्स एक्सिस के कारण, रेडी। ये दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री, रेडी। आई बात समझ में। अब देख लेना, ये साइन 90 यानी क्या हो जाएगा, 1। तो डी बी इज इक्वल टू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर इस तरीके से है तो हमें तो एक्स एक्सिस भी मिल रही है, वाई एक्सिस भी मिल रही है। तो ये तो हमारा पुराना टॉपिक हो गया। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो आपको मालूम है कि इस तरह से हो रहा है, रेडी। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा। तो अब तो डी बी साइन थीटा आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर साइन थीटा और वाई एक्सिस पर कोस थीटा, वो तो हमारी पहले से पुरानी टॉपिक है, डी बी कोस थीटा। तो यहाँ पर भी डी बी कोस थीटा। ये डी बी कोस थीटा, डी बी कोस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए एक दोनों का कट हो जाएगा। डी बी कोस थीटा, डी बी कोस थीटा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो वी टेक ओनली फॉर डी बी साइन थीटा। आई बात समझ में। तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, तो इसके कारण जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो ओनली वी टेक ओनली डी बी साइन थीटा, ओनली वी टेक डी बी साइन थीटा। यहाँ डी बी साइन थीटा की जगह 2 डी बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, आंसर सेम रहेगा। यहाँ डी बी साइन थीटा की जगह 2 डी बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 रिंग की चाहिए इसलिए। पर मैं सिंगल डी बी साइन थीटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्मॉल एलिमेंट सभी को कट कर करके मुझे बी नेट ढूंढना है। तो बी नेट इज इक्वल टू डी बी साइन थीटा, रेडी। डी बी यानी जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वो क्या थी, डी बी इज इक्वल डी बी साइन थीटा आ गया। क्यों साइन थीटा लिया, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिल रही है इसलिए। आई बात समझ में हमें। चलो डी बी साइन थीटा, ये इंटीग्रेशन कर लिया, पर ये इंटीग्रेशन पूरी रिंग के लिए है तो यहाँ लिखना पड़ेगा कंप्लीट रिंग, पूरी रिंग के लिए, रेडी। तो डी बी की वैल्यू क्या है वो हमें समझनी है। तो डी बी की वैल्यू ये थी μ0/4 पाई, तो यहाँ पर μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, रेडी। और साइन थीटा, तो यहाँ से अगर आपको साइन थीटा कैलकुलेट करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इसके ऑपोजिट क्या है, आर, और हाइपोटेन्यूज यहाँ से एंगल बन रहा है तो ये आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। साइन थीटा की जगह अब क्या यूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आई बात समझ में। तो बी नेट, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है तो μ0 कांस्टेंट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट। आई बात समझ में। μ0 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट। अब आई करंट है तो करंट इस रिंग पर सभी जगह किसी भी जगह पर जाओगे
करंट तो सेम ही रहने वाला है, करंट की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है पूरी रिंग पर, यानी करंट भी कैसा है, कांस्टेंट, तो उसे भी बाहर निकाल लिया। रेडी, आर स्क्वायर अपॉन आर था, तो यानी आर स्क्वायर आई, मैं आपको क्या बोला, करंट सेम था, ये आर, आर यानी रेडियस, रेडियस थोड़ी ना चेंज होने वाली है, तो रेडियस भी कैसी है, कांस्टेंट। और स्मॉल आर यानी कि रिंग आप यहाँ रखो, तो ये रिंग ऐसे है, तो रिंग को अगर मैंने ऊबा सीधा कर दिया तो पॉइंट पी पॉइंट यहाँ इधर आएगा, तो पी पॉइंट पर ये डिस्टेंस आर भी सेम, किसी पर डिस्टेंस पे जाओगे तो डिस्टेंस सभी पर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। रेडी, चलो रेडी, म्यू जीरो पर आई आर बी कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर इंटू आर एल आर क्यूब, ओनली फॉर क्या बचेगा, डी एल बी नेट। रेडी, डी एल म्यू जीरो अपॉन 4 पाई है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, तो ये एज इट इज लगना पड़ेगा कंप्लीट। अब डी एल यानी आपको मैं बताता हूँ, डी एल यानी क्या होता है, डी एल यानी ये पूरी रिंग यानी ये सर्कुलर रिंग, इस सर्कुलर रिंग का सर्क्यूमफ्रेंसिस यानी इतना पोर्शन सभी को कट कर सबको कंबाइन जोड़ दे, यानी कि सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ रिंग वो होता है 2 पाई, रिंग का सर्क्यूमफ्रेंसिस होता है 2 पाई। तो अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, 2 पाई लेना पड़ेगा। रेडी, तो 2 पाई हम कैलकुलेट करेंगे, तो डी एल यानी कि मल्टीप्लाई 2 पाई। चलो अब सोल्यूशन, 2 2 ज़ा 4, ये पाई कट, अब आर स्क्वायर बन गया, तो म्यू ज़ीरो आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इतना बच रहा है। रेडी, सॉरी 2 r³ आई बात समझ में। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर x जो डिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे वो याद रखना है। रेडी, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर x की बारे में बात कर रहे हैं। रेडी, तो r के बारे में बात करना है, तो r के बारे में अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट एंगल है। रेडी, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो आर स्क्वायर हाइपोटेनियस साइड यानी कि आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, रेडी ये हाइपोटेनियस है, आर स्क्वायर प्लस ये इसके डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, एक्स ये आर, तो ये से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रेडी, स्मॉल आर यानी अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 लिख सकता हूँ ना मैं, आर की जगह ये आर स्क्वायर प्लस 1। रेडी, तो यहाँ पर सिर्फ मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ स्मॉल आर की। रेडी, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, म्यू ज़ीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2, आर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओनली फॉर 1/2 तो था, और इसके लिए ऊपर क्यूब। रेडी, ये आर की वैल्यू, ये पूरी आर की वैल्यू तो नहीं आर की, और उसके ऊपर भी क्यूब। अगर इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो म्यू ज़ीरो आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 और डिग्री यानी हो जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा बी नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिलेगी। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मिलेगी। चलो मैंने यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन किया वो मैथमेटिकल स्टेप आप अपनी फेसबुक में लिख सकते हो, पर मैं आप जो आपको होमवर्क तो आपको पीडीएफ में से शेयर कर, कुछ थियरी है लाइक दैट मैं आपको बोल के समझाता हूँ, उस थियरी भी आपको इसमें लिखनी है। क्या लिखनी है, हियर वी टेक अ सर्कुलर रिंग लूप करंट कैरिंग लूप, करंट आई कंटिन्यूस पास आउट एट दैट रिंग डन। ऐसे सिंपली यानी कि आपको क्या करना है, ये जो फिगर ड्रॉ किए गई हुई है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। जब आप क्वेश्चन फेयर बुक में या आप जो बोर्ड के अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखोगे तो सिर्फ ये मैथमेटिकल स्टेप नहीं लिखना है, पर ये रिंग जो मैंने फिगर आउट किया है, यानी मैंने जो फिगर ड्रॉ की वो आपको एक्सप्लेन करनी है। वो आप अपनी तरीके से भी कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान देना,